Again to my channel SSB Let's Get Recommend. Myself Swapnil. Since the TJC dates has been allotted to all the candidates who have crossed the threshold cutoff percentage criteria, best of luck those guys. And these are the documents which are required at the time of screening. And these documents are pretty important part, because until unless you showcase the complete document, they won't be allowing you to give the TAT, PP and DT for the further processing. So this is the stage 1 process, and the most important part where you have to give all your documentation. And I'll be sharing the my friend recent experience who went for the SSB and who was not having the COVID report, but somehow he was able to get the new SSB date. I'll showcase his experience at how he tackled the situation and how the next SSB date was allotted. So without any wasting time, let's move ahead. So जो candidate first time, so I'll be bringing this up in a Hindi so that every person can understand it for their benefit. So when we जब this is the TA form, ये appendix जब आप कॉल अप लेटर डाउनलोड करते हो फ्रॉम इंडियन आर्मी वेबसाइट, तो एक TA फॉर्म होता है. TA इज ट्रैवलिंग अलाउंस. जो भी फ्रेशर कैंडिडेट होता है उन लोगों को ट्रैवल अलाउंस मिलता है, कि उनको रीइंबर्स मिलता है कि जहाँ से भी वो ट्रैवल कर रहे हैं. और ये सबमिट होता है बाय द एंड ऑफ द डे. सिंस आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में सब कुछ आपने फिल आउट कर दिया, आपने जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे तो आपकी सारी चीज़ें आपने भरी, उसके बाद ये आपको बोलेंगे कि जिसका टीए फॉर्म है वो अपना सबमिट कर दीजिए. और जैसे ही आपकी पीपी और डीटी कंप्लीट होगी और जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा, उससे पहले आपको टीए फॉर्म की रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, उसके बाद मिल जाएगी. दैट इज़ द एंड डे प्रोसेस, मतलब आखिरी में आपको ये टीए मिलेगा. अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीइंबर्स कितना मिलता है. तो ये मिलता है जितना आपका फॉर ट्रेन इट इज़ थर्ड एसी, चाहे फर्स्ट एसी से आओ सेकंड एसी से आओ. अगर आप थर्ड एसी से आ रहे हो तो थर्ड एसी का मिलेगा, स्लीपर का होगा तो स्लीपर का मिलेगा. एंड इट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को टिकट दिखाना पड़ेगा. अभी लेट जस्ट सपोज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ टू इलाहाबाद, या दिल्ली से नहीं यूपी से आ रहा हूँ, नोएडा से आ रहा हूँ. तो नोएडा से पहले मैंने दिल्ली की बस पकड़ी, ठीक है. अब फिर वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद आया हूँ. तो जो भी रीइंबर्समेंट, बस भी और ट्रेन भी, जितना भी रीइंबर्समेंट हुआ होगा वो सब आपको एसएसबी देगा, बट प्राइवेट टैक्सी का नहीं देते हैं, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्विक क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड कि अगर मैं प्लेन से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे रीइंबर्समेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो बॉस, रीइंबर्समेंट मिलेगा, बट जो आपका थर्ड एसी का फेयर होगा उतना ही मिलेगा. तो दिस इज़ हाउ द टीए फॉर्म इज़ डिस्प्लेड. तो जब आप कॉल अप लेटर डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको टीए फॉर्म अपने आप दिख जाएगा. एंड तो आप ये नंबर याद रखो कि 20, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा. ओके, देन मूविंग अहेड. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोविड फॉर्म. दो चीज़ें हैं. सबसे पहला है आपका 13 फॉर्म एंड 12 फॉर्म, ठीक है. एक ये तो है नो रिस्क सर्टिफिकेट, जो आप लोग भर सकते हो, या आप लोग भर के खुद लेके चले जाना, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द एस्पिरेंट. अगर लेट जस्ट सपोज अभी क्या है, आप लोगों ने टेस्टिंग करवाई, ठीक है, आपने टेस्टिंग करवाई अपनी कोविड की, और आप नेगेटिव पॉजिटिव वट एवर द थिंग इज, अगर आप नेगेटिव हुए तो आप तो जाओगे, एसएसबी पॉजिटिव हुए तो आप जाओगे नहीं. तो अब जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो ये आपको डॉक्टर से फिल करवाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनटिल अनलेस दिस इज़ फिल्ड, ये आपको एंट्री नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि आपको कोविड टेस्ट तो रिपोर्ट लेकर ही आनी है और ये आपको फिलअप करवाना बहुत ज़रूरी है. विदाउट दिस दे वोंट बी अलाउइंग द एंट्री, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो रिपोर्ट है वो 48 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि 48 आवर्स की ही के अंदर वैलिड होनी चाहिए फ्रॉम दी टेस्टिंग. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपने ये चीज़ दोनों नहीं फुलफिल कर पाए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा फ्रॉम दैट एसएसबी सेंटर. तो मैंने आपको दोनों बता दिया
कि आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट तो लाना ही लाना है, और इसके साथ ये आपको टेस्ट ये डॉक्टर से स्टैम्प एंड साइन भी करवाना है। तो ये दोनों चीज़ें एट दी फर्स्ट SSB जैसी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें चेक होके दोनों स्टेपल होके ये वहाँ पर सबमिट होगा। ठीक, अभी लेट जस्ट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो या फिर नेगेटिव आपने टेस्ट करवाया नहीं बट आप फिट एंड फाइन हो, फिर भी आप बोलोगे कि भैया मैं क्यों करवाऊँ। तो अगर आप ये फिलअप करवा के जाते हो तो बॉस आपको अलाउ नहीं करेंगे। कोविड फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट आपको सर्टिफाई नहीं करता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको टेस्ट करवा के ही जाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अनटिलनेस यू शोकेस दिस दे वोंट बी अलाउइंग इट। ठीक है, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ कोविड रिपोर्ट, अभी जैसे मैंने बोला था इन द स्टार्टिंग की मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा फ्रेंड था जिसके पास कोविड रिपोर्ट नहीं थी। तो व्हाट ही डिड, ही सेड कि सर मेरे पास एसिम्प्टोमेटिक रिपोर्ट है और ये डॉक्टर से साइंड है, एम से डॉक्टर से साइंड है, फिर भी मुझे भेजा नहीं जा रहा। तो कहता है कि इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि वो पॉजिटिव है कि नहीं है, नेगेटिव है, या तो उसके फादर डॉक्टर, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कैन बी एनी, है ना। तो उसमें उसको अलाउ नहीं किया गया। तो उसने क्या किया, उसने ही रिक्वेस्टेड डेट एट द सेम मोमेंट, नेक्स्ट डेट, उसने नेक्स्ट डेट मांगी और वो वापस गया और उसने नेक्स्ट डेट जो उसको मिली थी उससे उसने पहले नेगेटिव अपना रिपोर्ट टेस्ट करवाया और फिर ये फिलअप करवा के वापस लाया। तो नेक्स्ट डेट वहीं पर हाथों हाथ मिल जाती है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड सिचुएशन कि आपने नेगेटिव रिपोर्ट तो लेकर आ गए, ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आ गए बट आपने ये फिलअप नहीं किया। तो अब होगा क्या, इसमें आपको फिर रोक देंगे कि भैया आपने ये क्यों नहीं करवाया, क्योंकि जबकि कॉल अप लेटर में क्लियरली लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल द डिटेल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ें फिलअप करके जाएं और यहाँ पर डॉक्टर का साइन करवा के सब कुछ रेडी करवा के ये पहली रेडी रखिए, क्योंकि अगर ये फिल नहीं होगा तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको नेक्स्ट डेट अलॉट हो जाएगी। सो डोंट पैनिक, और ईजिली आपको नेक्स्ट डेट अलॉट हो जाती है, बट वो डेट कब की होती है और सिचुएशन कैसी ख़राब हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है, कर्फ्यू हो जाता है, तो नो बडी नोज। सो इट्स बेटर कि आपको जो डेट असाइन हुई है और जब आप पहुँचे हो तो उसमें आप पूरे अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट लेके जाइए और चेक करिए। Then the third and the foremost important thing is the documentation, document which are required for the final year student. अभी जैसे ये TGC एंट्री है तो बीटेक की एंट्रीज होगी, ठीक। तो बीटेक की एंट्रीज में हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फाइनल ईयर में होते हैं, तो उन लोग को ये अपना फाइनल ईयर का सर्टिफिकेशन ये फिलअप करवा के लाना है। तो जब ये फिलअप होगा तो देयर बी अलाउड। अब बेसिकली ये कहता है कि बच्चे फाइनल ईयर स्टूडेंट पे हैं और ये जब भी अगर ये सेलेक्ट हो गए तो दे विल बी कंप्लीटिंग और दे विल बी सबमिटिंग द फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, दैट्स इट। ये कोई इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाउ वी आर वेल अवेयर अबाउट द CGP सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो अब यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं। दे आर नॉट इनटू परसेंटेज, अब वो ग्रेडिंग सिस्टम में फॉलो करती है, 8, 9 CGP, 10 CGP, वट एवर द थिंग इज। अब जब हम वी आर गोइंग फॉर द कट ऑफ परसेंटेज, हम कट ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। TGC 133, यू कैन सी माई वीडियोज़ की वीडियो जिसमें मैंने TGC की कट ऑफ दे रखी है, जैसे 71 हो गई, 74 हो गई, 84 हो गई फॉर मैकेनिकल, तो कट ऑफ आ रखी है। तो वो CG पे कन्वर्ट नहीं होगा, आपको CGP में कन्वर्ट करवा के ले जाना पड़ेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अपना ज़रूर भरिएगा कि इसमें CGP की कन्वर्जन है क्या, सो दैट जो आपका CGP होगा वो उसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में। जब वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा देन दे कैन ईजिली फिगर इट आउट कि वो आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। आपके अकॉर्डिंग आप क्रॉस हो रहे हैं मान लिया, बट उनके अकॉर्डिंग व्हेन दे आर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो चेक करें, क्रॉस चेक करें। और अगर आपके ये उन पे ये उनको क्लेरिफाई नहीं हुआ कि CGP का कन्वर्जन कैसा है, दे वोंट बी अलाउइंग। दैट इज these are the few aspects, these are the few things which is important कि आप लोग ये डॉक्यूमेंटेशन लेके जाओ। बिफोर क्लोजिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल दैट अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरे फ्रेंड का TGC SSC टेक रिसेंटली एंट्री थी, तो उसके लिए वो गया था
उसमें दोनों सिचुएशन अराइज हुई थी जो मैंने आपको बताया. ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी. मेरे पास अभी भी कॉन्टैक्ट आते हैं उनके. तो वन गॉट रिकमेंडेड एंड अदर गॉट द स्क्रीन आउट. तो इन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया. उसके बिहाफ में आप लोग को बता रहा हूँ कि दिस अ थिंग विच इज़ हैपेंड एंड इट वाज एसएचसी टेक इलाहाबाद में ये चीज़ हुई थी. एंड यू नो द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट एंड फॉर द ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट. तो हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन अपना पूरा कंप्लीट और पहली से आप कॉल अप लेटर डाउनलोड कर लो और पूरा पढ़ के जाओ दैट हाउ द थिंग्स हैज़ टू बी मैनेज एंड व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड. सी when we say we are going for the TGC एंट्री, हम टेक्निकल वैल्यू से बीटेक के कैंडिडेट्स हैं तो हम लोग को पहली से सारी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए. अभी मार्कशीट और ये आपके 12th के 10th के मार्कशीट, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट क्योंकि आप लोग को पहली से पता है. इफ़ यू आर फाइनल ईयर और यूर अ फ्रेशर यू हैव टू गो. बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ. CGP आप कॉल करके मंगा सकते हो, CGP लेटर आप यूनिवर्सिटी से कॉल अप करवा के, बट वो उतना टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है. आपके पास फोटोग्राफ्स हो सकती है, आपके पास आपने ऑनलाइन कहीं सेव किया होगा किसी पोर्टल में 10-12 मार्कशीट, वो आप जीरोक्स निकाल सकते हो. ठीक है. वहाँ पर आपके पास SSB सेंटर में जीरोक्स की वहाँ पर सेंटर भी होता है कि आप जाओ और जीरोक्स अपने फटाफट करवा के ले आओ बिफोर द स्क्रीनिंग. तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट जो चीज़ आप लोग को बाहर निकाल सकती इन द डे 1 वो इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ आप अपनी कंप्लीट करो. ठीक है. दीज आर दी थिंग्स विच नीड टू बी फिगर्ड आउट एंड हैज़ टू बी क्लोज्ड इन द टाइमली मैनर. So guys, this is all about the documentation which is most important and required at the time of screening. In the next slide I'll show you. अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है. अभी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट तो ये कोविड रिपोर्ट हो गई, टीए फॉर्म हो गया आपका, एंड आपका CGP वाला सिस्टम हो गया, ये मैंने आपको बता दिया. अभी दीज आर द जस्ट कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ऑल ईयर मार्कशीट, देन टैटू सर्टिफिकेट. टैटू किसी ने टैटू बनवाया होगा तो उसका सर्टिफिकेट, छोटा सा सर्टिफिकेट भरना होता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट टैटू. किसी का रिलीजियस होता है, किसी ने मदर का नाम लिखा, समथिंग सिम्बॉलिक, जो चीज़ का सिम्बॉलिक मीनिंग होगा वो उसमें लिखना होता है. वी हैव टू जस्ट जस्टिफाई आवरसेल्फ, दैट्स इट. देन हमारे पास एक होता है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कि किसी ने अभी डुप्लीकेसी कर रखी होगी तो वो भी चीज़ में एक्सप्लेन लिखना होता है कि वी हैव अ डुप्लीकेट प्रोफाइल एज वेल. कि जैसे मेरा नाम स्वप्निल है, अब स्वप्निल की 3-4 आईडी बना ली मैंने, तो मुझे उसमें फिल आउट करना पड़ेगा कि बॉस मेरा 3-4 आईडी है, 2-3 आईडी है, जो भी है वो आप लोग को फिल करना पड़ता है. इट वोंट बी इम्पैक्टिंग योर SSB, वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट इट इज़ बेटर टू क्लियर ऑन द फर्स्ट राउंड. ये चीज़ें आपको क्लियर करके रखनी चाहिए. सो गाइज, थैंक यू सो मच for seeing this video, and these are all the document which is required at the time of SSB. I have explained you the experience which I have and which my friend have received at the time of screening. So it is important that we must carry all the certificate, COVID certificate, report, and all the documentation. You should be ready before going to the SSB center. And I'll be bringing more SSB material and more videos for the aspirant who's going for the SSB. Thank you so much and have a good day. Stay safe, be healthy, take care of yourself. Thank you so much.